నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల केंद्र से होकर राज्य तक जलवा बिखेरने वाले तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर शपथ ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर एन चंद्रबाबू नायडू का ये चौथा कार्यकाल होगा। एनडीए के बैनर तले लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी खुद एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आंध्र प्रदेश पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ साउथ सिनेमा के कई बड़े सुपरस्टार जैसे रजनीकांत, चिरंजीवी, रामचरण भी एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नजर आए। जनसेवा पार्टी के चीफ और एक्टर पवन कल्याण ने नायडू मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। पवन कल्याण नायडू सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने भी आंध्र प्रदेश सरकार में इस बार मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने वाले टीडीपी विधायकों में नारा लोकेश, किंजरापू अच्छे नायडू, निम्माला रामा नायडू, एनएमडी फारूक, अनम रामनारायण रेड्डी, पय्यावुला केशव, कोल्लू रविंद्र, पोंगरू नारायण, वंगालापूड़ी अनीता, अनगानी सत्यप्रसाद, कोलुसु पार्थ सारथी, कोला वलीरंजन नेया स्वामी, गोट्टीपति रवि, गुम्माड़ी संध्या रानी, बीसी जनार्दन रेड्डी, टीजी भारत, एस सविता, वासम सेट्टी सुभाष, कोणापल्ली श्रीनिवास और मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी शामिल हैं। जनसेना पार्टी की ओर से कोनिडेला पवन कल्याण, नांदेदला मनोहर और कुंडला दुर्गेश ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि बीजेपी की ओर से सत्य कुमार यादव नायडू मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले एकमात्र विधायक हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। टीडीपी चीफ ने शपथ लेने के साथ ही एक बड़ा काम किया है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अपने बेटे लोकेश को शामिल किया है। बतौर एक क्षेत्रीय दल नायडू के इस कदम का दूरगामी असर हो सकता है। उनके नेतृत्व में लोकेश पार्टी के साथ साथ सरकार चलाने की बारीकियों को भी समझेंगे। हालांकि इससे पहले कई क्षेत्रीय दलों ने ऐसा किया है। इसमें हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे का नाम शामिल है। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी मंत्री बनाया था। एन चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी किसी मसाला फिल्म से कम नहीं थी। गौरतलब है कि एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस बार केंद्र सरकार बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में बीजेपी के कई बड़े नेता भी एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में मंच को साझा करते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एन चंद्रबाबू नायडू को फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी और हाथ मिलाया। इस दौरान जिस पल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा वो ये था कि एन चंद्रबाबू नायडू को भावुक देखकर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें देर तक गले लगाया और पीठ थपथपाकर नायडू की हौसला अफजाई की। आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम बने जनसेना पार्टी के चीफ और एक्टर पवन कल्याण की आवाज में शपथ ग्रहण के दौरान एक अलग ही जोश देखने को मिला। कोनिडेला पवन कल्याण अने नेनु శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पवन कल्याण ने पीएम मोदी समेत मंच पर मौजूद सभी मेहमानों को नमस्कार किया, लेकिन एक क्षण ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर मेहमानों का हुजूम, लेकिन आंखें मानो किसी खास शख्स को ढूंढ रही थीं। और फिर ये हुआ कि पवन कल्याण अचानक नीचे झुके और मंच पर सफेद शर्ट और काली पैंट में मौजूद एक शख्स के पैर छूने लगे। हालांकि उस शख्स ने पवन को उठाया और अपने गले लगा लिया।
एक पल के लिए सबके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि ये शख्स कौन है जिसके आगे पवन कल्याण नतमस्तक नजर आए। तो बता दें कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि साउथ के सुपरस्टार और पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी हैं। फिलहाल इस बार टीडीपी और एन चंद्रबाबू नायडू का जलवा केंद्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक बिखरा हुआ है। अब देखना होगा कि नायडू की ये चौथी सरकार आंध्र प्रदेश के लिए क्या कर गुजरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।